ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। लिंग पुराण का महात्म्य। देवादिदेव भगवान शंकर की महिमा से युक्त यह लिंग पुराण 18 पुराणों में अपना विशेष महत्व रखता है। इसमें भूत भावन परम कृपालु शंकर जी के ज्योतिर्लिंगों के उद्भव की परम पावन कथा है। इसमें ईशान कल्प का वृतांत, संपूर्ण सर्ग विसर्ग आदि 10 लक्षणों से युक्त लोक कल्याण के लिए कहा गया है। 18 पुराणों की संख्या करते समय नारद पुराण के अनुसार यह 11वां महापुराण है। नारद पुराण के अध्याय 102 में लिंग पुराण की विशेष सूची दी गई है। नारद पुराण के अनुसार यह पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। यह पढ़ने सुनने वालों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। भगवान शंकर के महात्म्य को बताने वाले इसमें 11,000 श्लोक हैं। यह सभी पुराणों में उत्तम कहा गया है। भगवान वेद व्यास रचित इस ग्रंथ में पहले योग का आख्यान, फिर कल्प का आख्यान है। इसके बाद लिंग का प्रादुर्भाव तथा उसकी पूजा बताई गई है। सनत कुमार तथा शैल आदि के बीच सुंदर संवाद का वर्णन है। फिर दधीचि का चरित्र तथा युग धर्म का वर्णन है। इसके उपरांत आदि सर्ग का विस्तार से कथन तथा त्रिपुर का आख्यान है। इसमें लिंग प्रतिष्ठा, पशुपाश विमोचन, विश्वव्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, अरिष्ट काशी एवं श्रीशैल का वर्णन, अंधकासुर की कथा, वराह भगवान का चरित्र, नरसिंह चरित्र, जलंधर का वध, शिव जी के 1000 नामों का कथन, कामदहन, पार्वती विवाह, गणेश जी की कथा, शिव तांडव नृत्य वर्णन एवं उपमन्यु की कथा आदि इस पुराण की पूर्वार्ध की कथाएं हैं तथा इस पुराण में विष्णु महात्म्य, अम्बरीश की कथा, सनत कुमार एवं नंदीश के बीच संवाद, शिव महात्म्य के साथ साथ स्नान योग आदि का निरूपण, सूर्य पूजा की विधि, मोक्ष देने वाली शिव पूजा का वर्णन, दान के विविध प्रकार, श्राद्ध, शिव जी की प्रतिष्ठा और अघोर के गुण प्रभाव एवं नामों का कीर्तन, वज्रेश्वरी महाविद्या और गायत्री की महिमा, त्र्यंबक महात्म्य तथा पुराण के सुनने का महात्म्य आदि का सुखद वर्णन हुआ है। इस पुराण को फाल्गुन की पूर्णमासी को तिल धेनु के साथ सुयोग्य पुराण पाठी विद्वान को देने से और श्रवण करने से शिवलोक की प्राप्ति बतलाई गई है। इस प्रकार भगवान शंकर के परम तत्व का प्रकाशक यह पुराण श्रद्धालु महानुभावों के लिए भक्ति मुक्ति प्रदाता है। लिंग शब्द के विषय में आधुनिक समाज में बड़ी भ्रांति है। मन चले लोग लिंग को शब्द से अलग कुछ दूसरे अर्थ में प्रयोग करने की अशिष्टतापूर्ण मनोवृत्ति रखते हैं, परंतु लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। भगवान शंकर जो स्वयं आदि पुरुष हैं, उनकी ज्योति स्वरूपा चिन्मयी शक्ति का प्रतीक है। यह लिंग इसके उद्भव के विषय में ज्योतिर्लिंग द्वारा सृष्टि के कल्याणार्थ प्रकट होकर स्वयं ब्रह्मा विष्णु जैसे अनादि तत्वों को भी आश्चर्य में डालने वाली घटना का इस पुराण में स्पष्ट वर्णन है। मैं स्वयंभू लिंग रूपी भगवान शिव को प्रणाम करके लिंग पुराण की पावन कथा को कहती हूँ।
सूत जी तथा नैमिषारण्य ऋषियों का संवाद। सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करने वाले प्रधान पुरुषेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। एक समय नारद जी भगवान शंकर का पूजन कर शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, स्वरलीन, अवमुक्त, महालय, रौद्र, गोप्रेक्षक, पाशुपत, विघ्नेश्वर, केदारेश्वर, गोमायुकेश्वर, चंद्रेश, ईशान, त्रिविष्टभ और शुक्रेश्वर आदि स्थानों में यथा योग्य शिव जी की पूजा करते हुए नैमिषारण्य में पहुँचे। उन्हें देखकर नैमिषारण्यवासी सभी ऋषियों ने प्रसन्नचित्त होकर उनकी पूजा की तथा उच्च आसन दिया। आसन पर बैठकर नारद जी ने लिंग पुराण के महात्म्य को बताने वाली विचित्र कथाएं सुनाई। उसी समय समस्त पुराणों के ज्ञाता सूत जी ने सभी तपस्वियों को आकर प्रणाम किया। नैमिषारण्यवासी मुनियों ने उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य जानकर पूजा और वंदना की। तब उन अत्यंत विद्वान और विश्वास योग्य लोमहर्षण को देखकर सभी मुनियों को पुराण सुनने की इच्छा हुई और उनसे लिंग महापुराण के महात्म्य के विषय में पूछा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि की उपासना करके उनसे पुराण संहिता प्राप्त की है। इसलिए हे सभी पुराणों के ज्ञाता सूत जी, हम सभी आपसे दिव्य लिंग संहिता को पूछते हैं। इस समय मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी भी रुद्र भगवान के अनेक क्षेत्रों में भगवान की पूजा करते हुए यहाँ पधारे हैं। आप भी शिव के भक्त हैं और नारद भी, और हम सब भी शिव जी के भक्त हैं। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर सूत जी उन नैमिषारण्यवासी मुनियों को तथा ब्रह्मपुत्र नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे। सूत जी बोले, मैं लिंग पुराण का वर्णन करने के लिए भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को नमस्कार करके मुनीश्वर व्यास जी का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्म का शरीर है और साक्षात शब्द ही ब्रह्म का प्रकाशक है। अकार, उकार और मकार अर्थात ओंकार ही स्थूल, सूक्ष्म और परात्पर ब्रह्म का स्वरूप है। उसका ऋग्वेद मुख है, सामवेद जीभ है, यजुर्वेद ग्रीवा है और अथर्ववेद हृदय है। वह ब्रह्मा ऐसे प्रधान पुरुषातीत है तथा प्रलय और उत्पत्ति से रहित है। वही तमोगुण के आश्रय से काल रूपी रुद्र, रजोगुण से ब्रह्म और सतोगुण से विष्णु है और निर्गुण रूप में भी महेश्वर है। जीव और अव्यक्त रूपी प्रधान अवयवों में व्याप्त होकर महत्तत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 7 रूपों से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 महाभूत, 1 मन, 16 प्रकारों से अव्यक्त, ध्याता और ध्येय, इन 26 भेदों से युक्त ब्रह्म से उत्पन्न सर्ग, सृष्टि, प्रतिष्ठा, पालन और संहार लीला के लिए लिंग रूपी भगवान शिव को प्रणाम करके लिंग पुराण की पावन कथा को कहता हूँ। सूत जी बोले, महात्मा, ब्रह्मा जी ने ईशान कल्प की कथा लेकर इस लिंग पुराण को बनाया। पुराण का परिमाण तो 100 करोड़ श्लोकों का है, परंतु व्यास जी ने संक्षेप में उनको 4 लाख श्लोकों में ही कहा है।
व्यास जी ने द्वापर के आदि में उसे अलग अलग 18 भागों में विभाजित किया है। उनमें से यहाँ लिंग पुराण की संख्या 11 है। ऐसा मैंने व्यास जी से सुना है। उसे मैं आप लोगों से अब संक्षेप में कहता हूँ। इस महापुराण में पहले सृष्टि की रचना प्रधानिक रूप से तथा वैकृतिक रूप से वर्णन की गई है तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के 8 आवरण कहे गए हैं। रजोगुण का आश्रय लेकर शिव की उत्पत्ति भी उसी ब्रह्मांड से ही हुई है। विष्णु कहो या काल रुद्र कहो, वह उस ब्रह्मांड में ही शयन करते हैं। इसके बाद प्रजापतियों का वर्णन, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण तथा आयु की गणना बताई है। ब्रह्मा के वर्ष, कल्प और युग, देवताओं के, मनुष्यों के तथा ध्रुव आदि वर्षों की गणना है। पितृसुरों के वर्षों का वर्णन, चारों आश्रमों के धर्म संसार की अभिवृद्धि, देवी का आविर्भाव कहा गया है। स्त्री पुरुष के जोड़े के द्वारा ब्रह्मा का सृष्टि विधान, रोदनांतर के बाद रुद्र के अष्टक का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु का विवाद, पुनः लिंग रूप से शिव की उत्पत्ति का वर्णन है। शिलाद की तपस्या का वर्णन तथा वृत्रादि इंद्र के दर्शन का वर्णन, व्यावतार तथा कल्प और मनवंतरों का वर्णन इस पुराण में किया गया है। कल्प कल्पांतरों की कथा तथा कल्प भेदों के क्रम से वराह कल्प में वराह भगवान के अवतार की कथा, मेघ वराह कल्प में रुद्र के गौरव का गान, पुनः ऋषियों के मध्य में पिनाकी शिव के लिंग उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। लिंग की आराधना, स्थान, पूजा का विधान, शौच, पवित्रता, काल लक्षण, वराह के महात्म्य एवं उनके क्षेत्र का वर्णन, पृथ्वी के स्थानों की संख्या की गिनती, विष्णु के स्थानों की गणना का वर्णन किया गया है। पुनः शारोचिष कल्प में दक्ष का पृथ्वी पर पतन, दक्ष का शाप तथा दक्ष का शाप मोचन, कैलाश का वर्णन, चंद्र रेखा की उत्पत्ति, शिव विवाह की कथा तथा शिव की संध्या व्रतों की कथा का शुभ वर्णन है। पशुपात योग का वर्णन, चारों युगों का परिमाण तथा युग धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पत्ति तथा मैथुन के प्रग से जगत के नाश का भय, देवताओं को क्षति का शाप, विष्णु भगवान द्वारा रक्षा होना, शिव जी का वीर्योत्सर्ग, स्कंद का जन्म, ग्रहण आदि पर्वों में शिवलिंग को स्नान कराने का फल, शुभदधी का विवाह, दधीची और विष्णु की कथा, नंदी नाम वाले देवादिदेव महादेव की उत्पत्ति, पतिव्रताओं का आख्यान, पशुपाश का विचार, प्रवृत्ति लक्षण तथा निवृत्ति लक्षण का ज्ञान, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति तथा वशिष्ठ के पुत्र महात्मा मुनियों का वंश विस्तार, राजशक्ति का नाश, विश्वामित्र का दुष्ट भाव तथा कामधेनु का बांधा जाना, वशिष्ठ का पुत्र शोक, अरुंधति का विलाप, शनुषा का भेजा जाना, गर्भस्थित बालक का बोलना, पराशर, व्यास, सुखदेव जी का अवतार, शक्तिपुत्रों द्वारा राक्षसों का विनाश, पुलत्स्य की आज्ञा से देवताओं का अपकार, विज्ञान और पुराणों का निर्माण का वर्णन इसमें है। लोकों का प्रमाण, ग्रह नक्षत्रों की गति, जीवितों के श्राद्ध का विधान, श्राद्ध एवं श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षण, पंच महायज्ञों का प्रभाव,
एवं पंचयज्ञ की विधि। रजस्वला के नियम, उसमें नियम पालने से पुत्र की विशेषता। मैथुन की विधि, क्रम से हर एक वर्ण का वर्णन, सभी के लिए भक्ष अभक्ष का विचार, प्रायश्चित का वर्णन विस्तार से किया गया है। नरकों के तस्करों का वर्णन तथा कर्म के अनुसार दंड का विधान और दूसरे जन्म में स्वर्गीय तथा नारकीय कर्मों का ज्ञान, नाना प्रकार के दान तथा प्रेतराज के पुर का वर्णन, पंचाक्षर रुद्र तथा कल्प महात्म्य, वृत्रासुर और इंद्र का महान युद्ध, श्वेत मुनि और मृत्यु का संवाद तथा श्वेत मुनि के लिए काल का नाश तथा देवदारुवन में शिवजी का प्रवेश, सुदर्शन की कथा, संन्यास के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शंकर का श्रद्धा साध्य कहा जाना, मधुकैटभ दैत्य द्वारा ब्रह्मा जी की गति क्षीण करना, विष्णु का मत्स्य रूप धारण करना, सभी अवस्थाओं में लीलाओं का वर्णन, शंकर की कृपा से विष्णु और विष्णु की उत्पत्ति, मंदरांचल को धारण करने के लिए कूर्म अवतार, संकर्षण भगवान और कौशिकी देवी की उत्पत्ति तथा यादवों में स्वयं भगवान का अवतार लेना, कंस की दुष्टता, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, पुत्रों के लिए शिव जी का पूजन करना, विष्णु और रुद्र द्वारा कपाल से जल की उत्पत्ति, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए विष्णु द्वारा रुद्र की आराधना का वर्णन इस पुराण में किया गया है। पूर्व काल में वेणु राजा के पुत्र पृथु द्वारा पृथ्वी का दुहा जाना, भगवान द्वारा भृगु मुनि का शाप धारण करना, देव तथा दानवों को भृगु का शाप, श्री कृष्ण का द्वारका में निवास, लोक कल्याण के लिए दुर्वासा के मुख से शाप ग्रहण करना, वृष्णि अंधकों के नाश के लिए ऋषियों का शाप, ऐरक तथा तोमर की उत्पत्ति, ऐरक की प्राप्ति पर यादवों में विवाद, युद्ध और उनका नाश, श्री कृष्ण का जाना, मोक्ष धर्म वर्णन, इंद्र, हाथी, मृग रूपधारी अंधक, अग्नि और दक्ष का वर्णन, आदि देव ब्रह्मा जी, कामदेव तथा दैत्यों का वर्णन इसमें आया है। इसमें महादेव जी के द्वारा दैत्य हलाहल की आज्ञा का वर्णन, जलंधर का वध तथा सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, भगवान विष्णु को उत्तम शस्त्रों की प्राप्ति तथा शिवजी के और भी हजारों उत्तम चरित्रों का वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु और महान तेज वाले इंद्र के प्रभाव का वर्णन है। शिवलोक का वर्णन, पृथ्वी पर रुद्रलोक वर्णन और पाताल में तारकेश्वर का वर्णन, सब मूर्तियों में शिवालय की विशेषता तथा लिंग का प्रारंभ से विस्तार पूर्वक वर्णन इस महापुराण में किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में जानकर भी जो मनुष्य इसका गुणगान करता है वह सब पापों से छूटकर ब्रह्म शिव तत्व को, शिवलोक को प्राप्त करता है। आप सभी के कल्याण के लिए लिंग पुराण का आरंभ इस महात्म्य के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग शिव महात्म्य और लिंग पुराण की महत्ता का ज्ञान जानकर अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। नमः शिवाय।